मालदीव्स की संसद में ऐसा हंगामा देखने को मिला है जो मारपीट की हद तक चला गया। यह संघर्ष मालदीव्स के सत्तारूढ़ गठबंधन और मुख्य विपक्षी दलों के बीच हुआ। संसद के प्रवेश द्वार के सामने सांसदों की जो धक्का मुक्की और खींचतान शुरू हुई, वो स्पीकर के चेयर तक पहुंच गई। स्पीकर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे सांसदों को घेर कर रोका गया। एक सांसद ने दूसरे सांसद को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उनके बाल भी खींचते जो है वो देखे गए। एक सांसद ने स्पीकर के पास पहुंचकर उनके कान के सामने ऐसा बाजा बजाया कि स्पीकर को दोनों हाथों से अपना कान तक बंद करना पड़ा। ये सब उस नाटकीय वीडियो में देखा जा सकता है जो मालदीव्स की संसद से बाहर आया है। सवाल है कि मारपीट और हंगामे की नौबत जो है वो क्यों आई। मालदीव्स में नए बने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है। राष्ट्रपति मुइजू ने 22 सदस्यों वाली नई कैबिनेट बनाई है और इस पर मालदीव्स की संसद में मुहर लगनी थी और नए मंत्रियों को, जो नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनको शपथ दिलाई जानी थी। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने 18 मंत्रियों के नामों को तो मंजूरी दे दी, लेकिन 4 प्रमुख मंत्रियों के नामों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। एक और विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स ने भी विदेश मंत्री समेत 3 मंत्रियों के नाम को मंजूरी देने से मना कर दिया। कुल 87 सदस्यों वाली संसद है मालदीव्स में और इन दोनों विपक्षी पार्टियों के कुल 56 सांसद हैं, यानी कि इनके पास बहुमत है और इनके बिना मंत्रियों के नामों को संसद में मंजूरी मिलना मुमकिन नहीं है। इन विपक्षी पार्टियों के रुख को देखते हुए सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और संसद की कार्रवाई को ठप करने की कोशिश की। अब सवाल है कि इन दोनों पार्टियों ने कैबिनेट को मंजूरी में रुकावट क्यों डाली। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों पार्टियों का मानना है कि मुइजू की जो सरकार है वो घोर भारत विरोधी नीति पर चल रही है। दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियों का मानना है कि ये विकास में साझेदार रहे एक अहम देश को अपने से दूर करने जैसा है। मुइजू घोषित तौर पर चीन समर्थक हैं और हाल ही में उन्होंने चीन का दौरा कर 22 समझौते भी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहत, बचाव और प्रशिक्षण के लिए मालदीव्स में मौजूद भारतीय सेना के एक छोटे से दल को बाहर निकलने का फरमान जारी कर दिया है। 15 मार्च का डेडलाइन जो है वो भी तय कर दिया है। भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते का नवीनीकरण भी नहीं किया है। ये भी जानकारी आई है कि चीनी अनुसंधान जहाज जो है वो माले पहुंच रहा है। इसको लेकर अलग तरीके की चिंता जो है वो जताई गई है। मालदीव्स में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर यहीं के कई बड़े नेता बहुत ही चिंतित हैं। इसलिए उन्होंने उन मंत्रियों के नामों को मंजूरी देने से मना किया जो मालदीव्स की नीति को पूरी तरह से चीन की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसी वजह से मालदीव्स की संसद में इस तरह की खींचतान, धक्का मुक्की और मारपीट देखने को मिली है।